हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और जो सबसे बड़ी खबर आती हुई इस समय की दिखाई दे रही है कि डो जोन पूरी तरह से क्रैश होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो गिरावट, बड़ी गिरावट, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि जिस तरह से लगभग 624 पॉइंट ये डो जोन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन की पूरी बात करें तो पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर जितनी भी मार्केट है वो सब की सब बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश होती हुई दिखाई दी। और जहाँ मैं रशियन मार्केट की बात करूँगा तो उसको भी पूरी तरीके से आपको हाईलाइट करते हुए दिखाऊंगा कि वो किस तरह से पूरी की पूरी मार्केट तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। जहां लगभग 33 से 35% तक की गिरावट आती हुई दिखाई दी है। जैसे ही इसके अंदर आप देखेंगे तो डो जोन के अंदर भी एक बड़ी गिरावट जो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, लगभग 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर 624 पॉइंट के साथ इसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको यहाँ दिख रही है। और अगर मैं 5 दिन का डाटा लगाता हूँ तो लगभग यह 2350 पॉइंट नीचे आती हुई दिखाई दी। और किस तरह से इसके अंदर पूरी की पूरी मार्केट एकदम नीचे गिरती हुई दिखाई दी है। तो इस तरह से आप डोज जोन को एक कंपैरिजन करते हुए आप अपनी अपनी इकोनॉमी के जहाँ जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो कल की मार्केट है वो पूरा का पूरा इम्पैक्ट इसके ऊपर होता हुआ दिखाई देगा। कि अगर ये क्लोजिंग होते हुए अच्छे और ग्रीन में दिखाई दे तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर ये इकोनॉमी के तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर कल ये ग्रीन में नहीं आता है तो डेफिनेटली आपकी मार्केट भी ये रेड में जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। अभी थोड़ी देर पहले 1.88 था और अब ये 1.66 है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हलचल होती हुई दिखाई दी है। 650 पॉइंट से लेकर के अब यहाँ पर 537 पॉइंट पर आता हुआ दिखाई दिया। और अगर इसके अंदर आप देखेंगे तो इस समय जो चार्ट के पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो एकदम से लो बनाया है इसने 32,303 का है। और वहाँ से अब इसके अंदर लगभग 300 पॉइंट की बढ़त आती हुई दिखाई दी है। और इस तरह से इस शेयर के अंदर यहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर धीरे धीरे शेयर के अंदर जो पूरी की पूरी डो जोन के अंदर एक रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन वो रिकवरी आती है या नहीं आती है तो डेफिनेटली वो देखने को आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। जब ये ग्रीन के अंदर मार्केट बंद होता है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मार्केट के अंदर जो गिरावट है या ग्रीन है कैसे समझ आएगा। तो डेफिनेटली आप देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और मैं फर्दर आपको बताता हूँ कि किस तरह से पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट तहस नहस होती हुई दिखाई दे रही है। की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि लगभग बहुत बड़ी गिरावट के साथ बाजार बंद होते हुए दिखाई नहीं है। लगभग 33% तक की गिरावट के साथ बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। पूरी तरीके से वाइप आउट होता हुआ रशियन मार्केट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपको यहाँ पूरी की पूरी तस्वीर नज़र आती हुई दिखाई दी है जो कल सैंक्शन लगे थे यूके की तरफ से, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से लगभग 4 से 5 बैंकों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और बहुत बड़े बड़े जो करोड़पति लोग थे उनको, यानी कि बिजनेसमैन को भी यूके ने पूरी तरीके से बैन कर दिया। और उसका रीज़न आज इस मार्केट पर आता हुआ दिखाई दिया है। जो इसके अंदर आप देखेंगे मोइक्स 10 और मोइक्स ब्लू चिप और RTSI, इन सभी के अंदर और मोइक्स के अंदर एक बहुत बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 33% तक की बहुत बड़ी गिरावट होती है। हमारी मार्केट जो 1.5% या 2% हिलती है तो इतनी बड़ी आग लग जाती है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी गिरावट जो इंडेक्स के अंदर आती हुई रशियन मार्केट के अंदर जो यहाँ दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी फियर के साथ जो लड़ाई हो रही है उसके बीच में यहाँ पर एक बहुत बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह से ये चार्ट पैटर्न को अगर आप देखते हैं तो रशियन मार्केट पूरी तरीके से जो ये लंबी लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है। किस तरह से मार्केट एकदम से जो क्रैश हुई है यहाँ से इस पॉइंट से क्रैश होती हुई दिखाई दी है। जहाँ से आप देखेंगे एकदम से नीचे आती हुई, मैं एक बार इसको साइड में करके दिखाता हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से लगभग बहुत तगड़ी गिरावट आपको नज़र आती हुई दिखाई दे रही है 2022 के अंदर। जैसे जैसे मार्केट के अंदर जो लड़ाई हुई है यूक्रेन और रशिया के बीच में, उसके साथ ही आप समझ सकते हैं रशियन मार्केट पूरी तरीके से वाइप आउट होती हुई दिखाई दी है। जो करेक्शन इस मार्केट के अंदर नज़र आते हुए दिखाई दिए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पूरी की पूरी जो मार्केट है एकदम से नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है इस जगह पर। तो ये पॉइंट्स के हिसाब से देखे जाए तो बहुत तगड़ी गिरावट आपको यहाँ पर एक ही दिन में आती हुई दिखाई दे रही है।
जाए तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से ये भी पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने यूएस मार्केट को दिखाया था, वो आपको दिखाई देता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से उसके अंदर भी एक बड़ी गिरावट जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। और अगर यहाँ पर यूरोप की मार्केट को देखा जाए तो यूके के अंदर और सभी जर्मनी के अंदर इस तरह से ये मार्केट पूरी की तरह क्रैश होती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर बहुत तगड़ी गिरावट के साथ पूरे के पूरे, और एशियन मार्केट को भी अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत तगड़ी गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरे के पूरे ग्लोबली आप देखेंगे तो हैंगसेंग हो या ताइवान हो, कोस्पी हो या इंडियन मार्केट हो, निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी जो गिरावट है, और उसका रीज़न आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उसी के रीज़न के साथ साथ मार्केट पूरी तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है।